नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट के फेवर में एक गुड न्यूज़ अपडेट हुआ है कि ये जो पेपर लीक होने का बार बार ड्रामा चल रहा था, कभी नीट का पेपर लीक हो जा रहा था, तो कभी यूपीएससी का, तो कभी नेट का पेपर, उसी पे अब जो है कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू बिल पास किया गया है। आइए बताते हैं वो क्या है न्यू बिल और उसके बारे में। न्यू बिल जो पास हुआ है उसका नाम है एंटी पेपर लीक बिल, जिसको 21 जून को ही लागू कर दिया गया है। जी हाँ, मतलब कि आज से एक दिन पहले ही न्यू बिल को लागू कर दिया गया है। न्यू बिल एंटी पेपर लीक जो है वो आर्टिकल 1B के तहत जो है इसको लागू किया गया है। तो ये न्यू एंटी पेपर लीक बिल में जो है सबसे पहला चीज़ जो मेंशन किया गया है वो ये है कि पेपर लीक से रिलेटेड कोई भी आदमी अगर उसमें पकड़ा जाता है, कोई भी आदमी अगर पता चलता है कि ये इसके द्वारा पेपर लीक किया गया है या फिर किसी भी तरह से वो आदमी उसमें शामिल है, तो उसको सबसे पहले तो 3 से लेकर 5 साल तक का सज़ा होगा और दूसरा उसको 10 लाख रुपया जो है एज अ पनिशमेंट भी देना होगा। पहला बात तो ये है। दूसरा बात ये है कि उसका केस जो होगा वो नॉन बेलेबल होगा। मतलब जैसे कोई किसी पे केस होता है तो वो कोर्ट में जाके आर्ग्यू करता है ना कि हमको बेल दीजिए, बेल के लिए डिमांड करते हैं। लेकिन पेपर लीक से जो किसी पे केस होगा, पेपर लीक से रिलेटेड, तो उसको किसी भी तरह से हक नहीं है कि वो कोर्ट को जाके बोले कि हमको बेल दीजिए। वो फुल्ली डिपेंडेंट कोर्ट पे है कि कोर्ट उसको कब बेल देगी, क्या करेगी, नहीं करेगी। दूसरा चीज़ इसमें ये मेंशन है कि अगर कोई आदमी आंसर शीट से रिलेटेड छेड़छाड़ में पकड़ाते हैं, मतलब किसी भी तरह से आंसर शीट को इधर उधर किया हो, तो उसको भी जो है 3 से लेकर 5 साल तक का सज़ा होगा और 1 करोड़ तक का उसको एज अ पनिशमेंट देना होगा। और उसका भी केस जो है नॉन बेलेबल होगा। मतलब कि उसको भी कोई हक नहीं है कि वो कोर्ट से बेल मांग सकता है। इसमें अगला चीज़ जो मेंशन है वो ये मेंशन किया गया है कि अगर किसी आदमी को पता है कि कौन पेपर लीक करवा रहा है, नहीं करवा रहा है, लेकिन फिर भी वो अगर कोर्ट में जाके नहीं कह रहा है ये चीज़, तो फिर उस पर भी जो है एक्शन लिया जाएगा और उसको 7 से लेकर 10 साल तक का सज़ा हो सकता है और 1 करोड़ तक का फाइन एज अ पनिशमेंट देना होगा। जी हाँ, इसी में अगला चीज़ ये मेंशन है कि अगर कोई आदमी को पता है कि कौन पेपर लीक करवा रहा है, लेकिन उसमें वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, बट फिर भी वो कोर्ट को अगर जाके कहता है, तो उसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन जो है कोर्ट की तरफ से इसी बिल के तहत दिया जाएगा। मतलब होता है ना कि कभी कभी किसी आदमी को कुछ पता भी रहता है कौन क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी वो डर के मारे नहीं बोलता है। तो इसीलिए इसी एंटी लीक बिल के तहत जो है, जो आदमी को पता रहेगा और वो आदमी फुल्ली इनोसेंट रहेगा, तो फिर अगर वो जाके कोर्ट में ये चीज़ कहता है तो उसको जो है स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। मतलब किसी भी तरह से उसको कोई टॉर्चर नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यही था न्यू बिल जो कि 21 जून से ही लागू हो चुका है। खैर ये चीज़ बहुत पहले ही करना चाहिए था, ताकि अभी तक लाखों बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुआ होता। बट जो भी हो, लेट से ही हुआ, बट जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में? जय हिंद।